Hello बच्चों, let's see this question. This question says draw the structure of thiosulfate and S4O62 minus ion with its oxidation state. Key concept for this question is किसी कंपाउंड में अगर एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट हो तो ये एटम्स सेम या फिर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये उनके अराउंड प्रेजेंट बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है. की concept for this question is the oxidation state of atoms of an element in a compound may be same और डिफरेंट. सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है और इसे हम इसकी स्ट्रक्चर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं. थायोसल्फेट आयन की स्ट्रक्चर सल्फेट आयन जैसी ही होती है और यह एक ऑक्सीजन की जगह एक एक्स्ट्रा सल्फर आ गया है तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है. इसके सेंटर में एक सल्फर एटम होता है और इससे डबल बॉन्ड से दूसरा सल्फर एटम बॉन्डेड होता है जिस तरह से ऑक्सीजन होता है. बाकी तीन ऑक्सीजन एटम में से एक ऑक्सीजन एटम यहाँ डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है और बाकी दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं और इन पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. इसी तरह S4O6 की स्ट्रक्चर में चारों सल्फर एटम एक चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब क्योंकि यहाँ 6 ऑक्सीजन एटम है तो ये 6 ऑक्सीजन एटम इन टर्मिनल 2 सल्फर एटम्स पर 3n3 की प्रेजेंट होते हैं. तो क्योंकि यहाँ दो ही नेगेटिव चार्ज है इसलिए इनसे केवल एक एक ऑक्सीजन एटम जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं. बाकी रिमेनिंग दो ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं टर्मिनल सल्फर एटम्स पर और मिडल वाले इन दो सल्फर एटम पर किसी तरह के कोई एटम बॉन्डेड नहीं होते, ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड नहीं होते. तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे ऑक्सीजन का पेरोक्साइड होता है, ये सल्फर का पेरोक्साइड है. ये क्या है? सल्फर का पेरोक्साइड है. तो इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट डिफरेंट एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द डेल्टा ई एन डिफरेंस. डेल्टा ई एन डिफरेंस ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इसके अकॉर्डिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है. मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज आता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है. पॉजिटिव चार्ज आता है. अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड है तो दो नेगेटिव दो पॉजिटिव चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन नेगेटिव तीन पॉजिटिव चार्ज आता है. तो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में देखते हैं इस सल्फर एटम से ऑक्सीजन और सल्फर एटम बॉन्डेड है. तो अगर हम एस डबल बॉन्ड ओ की बात करें तो ऑक्सीजन कैसा है? मोर. अगर इनका हम ईएन ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सल्फर से. तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ ऑक्सीजन पर -2 नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है और सल्फर पर होता है +2. इसी तरह इस बॉन्ड की वजह से सल्फर पर +1 और यहाँ पर -1, यहाँ भी -1 और यहाँ +1. अब इस SS डबल बॉन्ड की अगर बात करें तो ये बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के बिटवीन है बट यहाँ इनके बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि ये जो सल्फर एटम है ये सल्फर एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस सल्फर एटम की कंपैरिजन में क्योंकि इस सल्फर एटम से तीन तीन ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है जो कैसे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. ये क्या करते हैं? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी और विड्रॉ कर लेते हैं जिससे सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये इसके कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बन जाता है.
या जो सेंट्रल सल्फर एटम है इस पेरिफेरल सल्फर एटम के कंपैरिजन में कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर सेंट्रल सल्फर एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है ज़्यादा किससे, पेरिफेरल सल्फर एटम। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पर इस डबल बॉन्ड की वजह से टू नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा यहाँ पर, और यहाँ होगा 2 प्लस चार्ज। तो अगर इस सल्फर एटम पर अगर हम टोटल चार्ज निकालें, इस सल्फर एटम पर टोटल चार्ज, सेंट्रल सल्फर एटम पर टोटल चार्ज निकालें, तो ये वैल्यू होती है क्या, +2 +1 -2। तो ये वैल्यू आ जाती है टोटल +2। तो सेंट्रल सल्फर एटम पर टोटल चार्ज है +2, या इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहे तो क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +2। इसी तरह पेरिफेरल सल्फर एटम पर भी +2 चार्ज है, तो दोनों ही सल्फर एटम पर +2 चार्जेस हैं। और ऑक्सीजन पर, सभी ऑक्सीजन एटम पर -2 है। यहाँ इस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑलरेडी -1 पहले से, और बॉन्डिंग की वजह से एक और नेगेटिव हो जाता है, तो सभी ऑक्सीजन एटम पर यहाँ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस कंपाउंड की अगर बात करें तो इस कंपाउंड में यहाँ ये दोनों जो सल्फर एटम है ये दोनों तरफ सल्फर एंड सल्फर से बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो इनकी वजह से इन पे किसी तरह के कोई चार्जेस डेवलप, इस एसएस बॉन्डिंग की वजह से इन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होते, तो यहाँ 0 चार्ज होता है। लेकिन ये सल्फर एटम जब इन ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी वजह से इस सल्फर पर +2, यहाँ -2, यहाँ भी -2, यहाँ +2, और यहाँ एसओ बॉन्ड की वजह से यहाँ +1 और यहाँ -1। तो ये कितना चार्ज हुआ, +5 हुआ, +5 चार्ज हुआ। इसी तरह यहाँ पर अगर कंसिडर करें तो सेम सिचुएशन है, तो यहाँ भी होगा कितना, -1 +1 +2 +2 -2 एंड -2। तो यहाँ पर भी सल्फर एटम पर कितना है, +5 है। तो यहाँ, और ये जो बॉन्डिंग है वो सिमिलर एटम्स के बिटवीन है, और इस वजह से इन पर किसी तरह के कोई चार्जेस डेवलप नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस सल्फर एटम पर है टोटल +5, इस पर भी है टोटल +5, और अगर इसका एवरेज निकाला जाए तो ये आ जाता है 2.5। तो यहाँ सल्फर एटम पर +5 एंड +5 चार्ज है, जबकि ऑक्सीजन एटम्स पर -2 चार्जेस प्रेजेंट है। Hope you understood it well. Best of luck.